गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो होगी, एक सिचुएशन देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ आप लोगों को कनाडा आना है, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि घर कैसे देखते हैं, एयरपोर्ट से घर कैसे जाना है ये भी नहीं पता है, ठीक है। आपको बेसिकली कोई आइडिया नहीं है बिकॉज आपको यहाँ पे ना कोई दोस्त रहता है, ना कोई रिलेटिव रहता है, ना कभी आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन अगर आपकी रहेगी तो आप क्या करोगे, इस चीज़ का आंसर मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ आप लोगों को गाइज। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है मेरे कमेंट सेक्शन में हर जगह पूछा गया है कि मैं अभी कुछ महीनों के अंदर कनाडा आने वाला हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज ये सेम सिचुएशन गाइज मेरे साथ भी थी। जब मैं दिसंबर में यहाँ पे आया था तो मैं सितंबर अगस्त से सोचना मैंने शुरू कर दिया था कि मैं कैसे वहाँ जाऊँगा, लोग कैसे होंगे, रहूँगा किसके साथ, घर कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें गाइज हम लोग के दिमाग में आती है जब हम लोग सोचते हैं वहाँ इंडिया से यहाँ पे आना या कोई भी कंट्री से यहाँ पे आने का कनाडा में। सो मैं आप लोग को क्लियर कट चीज़ें बताऊँगा किस तरीके से आप लोग को क्या क्या करना है ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम आ सकता है बट प्रॉब्लम आएगा तो भी वो मिनिमम होगा अगर आप लोग को पता होगा तो ज़्यादा देर नहीं करते इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो, अच्छा लगता है, चीज़ फिर से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो कंटिन्यू तो करते हैं गाइस, बट उससे पहले यहाँ पे आप लोग बोट देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने कभी आज तक नहीं देखी थी बिकॉज इसमें लोग बैठे हुए हैं। मैंने ऐसे वाली बोट कभी नहीं देखी यहाँ पे, और बिकॉज ये राइड करती है वहाँ से आगे से लेके वो साइड पे ये बोट्स राइड मारते हैं। आई डोंट नो अबाउट द चार्ज एंड ऑल बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा है कि लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से वहाँ जा रही है। बिकॉज दूसरी जो रहती है वो मोस्टली कार्गो रहती है, कार्गो शिप्स रहती है या स्पीड बोट्स रहती है, बट ऐसे वाली मैं पहली बार देख रहा हूँ। इट्स अमेजिंग। दो गई है अभी, वीडियो बनाते बनाते दो चला गया, एक ये है और दूसरा उससे आगे देखो स्पीड बोट भी जा रहा है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है गाइज कि आप लोग को फेसबुक ग्रुप्स में इन्वॉल्व होना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स है, फेसबुक पे ग्रुप्स है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स है, हर जगह पे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे ग्रुप्स है। सो आप लोग को वो ग्रुप्स में ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज वो ग्रुप्स के अंदर आप लोग को पता लगता जाएगा कौन कौन आ रहा है, कहाँ कहाँ से लोग पोस्ट कर रहे हैं, आप उनसे चैट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये एक ही मीडियम है जिसके थ्रू आप लोग को घर फाइंड कर सकते हो या टेम्पररी अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो, ठीक है। बिकॉज अगर आप इंडिया में बैठ के यहाँ पे किसी को कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज टाइम अलग हो गया, टाइम फ्रेम अलग है। अभी इंडिया में रात होगी तो यहाँ पे सुबह में होगी, यहाँ इंडिया में सुबह होगी तो यहाँ पे रात होगी। तो जब आप इंडिया में हो तब आप किसी को मैसेज भेजोगे तो वो टाइम पे यहाँ पे रात रहेगा, तो ज़रूरी नहीं है वो बंदा आपको वो टाइम पे रिप्लाई करे, और जब वो रिप्लाई करेगा तब आप सो जाओगे, तो ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है बहुत टाइम पे बिकॉज मैं दूसरे लोगों को, दोस्त फ्रेंड से नंबर ले लेके लोगों को मैसेज भेज रहा था यहाँ पे, ठीक है, ताकि मेरा कोई अकोमोडेशन का कुछ हो पाए। बट इससे सोल्यूशन नहीं बनेगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जैक्टली आपको क्या करना है। फेसबुक ग्रुप में जाओ, अलग अलग जगहों के अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं विंडसर पकड़ता हूँ बिकॉज मैं अभी विंडसर में बैठा हुआ हूँ। तो आप जाके लिखो फेसबुक ग्रुप पे कि विंडसर मार्केट प्लेस, ठीक है, सिर्फ इतना लिखो, विंडसर मार्केट प्लेस लिखो तो आप लोग को वहाँ पे ग्रुप्स दिखाने लग जाएगा, ठीक है। मार्केट प्लेस पे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आप अकोमोडेशन मिलेंगे, वहाँ पे रोज़ पोस्टिंग होती रहती है कि ये घर में अवेलेबल है, ये घर में बंदों की ज़रूरत है, 3 लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए। या तो आप लोग ये भी लिख सकते हो विंडसर अकोमोडेशन ग्रुप्स, ठीक है, ये भी आप लोग फेसबुक पे जाके लिख सकते हो। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या है ना, बहुत सारे ग्रुप्स देखने मिलेंगे। वहाँ पे आप देखो कि कौन सा ग्रुप एक्टिव है, किसी भी ग्रुप में जाके ज्वाइन मत हो जाओ, देखो कि कौन सा ग्रुप एक्टिव है। वहाँ पे एवरी डे कोई बंदा पोस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो जाओ। अब वो ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद क्या होगा कि आप लोग को वहाँ पे कमेंट्स भेजने पड़ेंगे। किसी बंदे ने पोस्ट किया, वहाँ पे बंदे पोस्ट करते रहते हैं कि नीड अकोमोडेशन फ्रॉम दिस डेट टू दिस टाइम, ठीक है, ये टाइम चाहिए मुझे, मैं ये टाइम पे एयरपोर्ट से उतर रहा हूँ, ये डेट पे मुझे चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो ना, अगर कोई बंदा आपके टाइम पे आ रहा है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 12 दिसंबर को यहाँ पे आया था, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो 12 दिसंबर को आप भी यहाँ पे आ रहे हो, तो आपने देखा किसी ने लिखा हुआ है कि नीड अकोमोडेशन फॉर 12 दिसंबर, फ्रॉम 12 दिसंबर, ठीक है, फ्रॉम 12 दिसंबर टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप क्या करो, वो बंदे के पोस्ट के नीचे जाके कमेंट लिखो कि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड। वो या तो क्या कर सकते हो, आप उसके प्रोफाइल में जाओ और उसको पर्सनल मैसेज भेजो कि स्टेटिंग की हाय हेलो करो और उसके बाद शुरू करो। एकदम ही मैं उसको पूछने मत लग जाना कि भाई मैं तेरे साथ रहने लग जाऊंगा, एकदम वैसे मत शुरू हो जाओ एकदम, ठीक है। पहले उसको मैसेज भेजो, हाय ब्रो हाउ आर यू, फिर उससे धीरे धीरे बातचीत करो, फिर धीरे धीरे पूछो उसको कि वो कहाँ पे रहने वाला है, कहाँ से आ रहा है क्या नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाओ, ठीक है। डायरेक्टली एकदम बाउंस मत कर देना उसके ऊपर, वरना इससे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। बिकॉज आई एम 100% श्योर गाइज, लोग बहुत इंट्रोवर्ट है। जब आप लोग किसी को मैसेज भेजते हो ना, अगर आप उसको डायरेक्ट मैसेज भेजोगे तो बंदा आपको रिप्लाई नहीं करेगा। पहले उसको हाय भेजो, फिर
थोड़ी थोड़ी बातचीत करो, फिर धीरे धीरे आप उसको पूछ सकते हो कि कब जाने वाला है, कौन सी फ़्लाइट में जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ से तेरी फ़्लाइट है। सो इससे क्या हो सकता है ना, इसकी चांसेस है कि अगर आपकी फ़्लाइट भी उसी दिन है, वही जगह से है, तो आपको कोई बंदा मिल गया आपके साथ यहाँ पे आने वाला, जिससे आपको सपोर्ट रहेगा। समझ रहे हो आप? सो ये सारी चीज़ें आप फेसबुक ग्रुप के थ्रू कर सकते हो। बिकॉज मेरे जिन लोगों के साथ मैं अभी रहता हूँ, वो बंदे भी मुझे फेसबुक पे ही मिले थे। ठीक है, मैं फेसबुक पे, मेरे को एक्चुअली क्या हुआ था ना, वीज़ा के टाइम पे कुछ इश्यू आया था, तो मैंने वो बंदे को मैसेज भेजा कि ये मैं कैसे करूँ करके। ठीक है, तो वहाँ से वो बंदा मेरा फ्रेंड हो गया, उसने मुझे नंबर दिया। फेसबुक से नंबर लेने के बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप फिर चैट किया, और फिर अभी हम लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, 6 मंथ से हम लोग साथ में रह रहे हैं। सो इट इज़ लाइक दिस। सो आप लोग क्या कर सकते हो कि फेसबुक ग्रुप पे जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। या तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा नहीं दिख रहा है जो आपके टाइम पे आ रहा है या आपके डेट पे आ रहा है, तो आप लोग आपका खुद का पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जाओ और लिखो कि आई एम कमिंग ऑन दिस डेट एंड आई नीड अकोमोडेशन फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम। 1 वीक के लिए 10 डेज़ के लिए अकोमोडेशन ले लो। यहाँ पे आने के बाद तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रुप बनने लग जाएंगे और आप लोग फिर यहाँ पे घर देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फेसबुक के थ्रू कर सकते हो। फिर मैं व्हाट्सएप के बारे में बात करता हूँ गाइस। होता क्या है, जब आप गूगल पे जाके लिखोगे ना मुझे विंडसर के अंदर अकोमोडेशन चाहिए या कहीं भी अकोमोडेशन चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप के भी बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट उसमें क्या होता है, कुछ ग्रुप्स रहते हैं जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हैं, कुछ रहते हैं जो एक्टिव रहते हैं। अब जो बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते ना, उसमें भी अगर आप मैसेज डालोगे तो आप लोग को रिस्पॉन्स आएगा, बिकॉज लोग हैं ग्रुप के अंदर, बट कोई बंदा मैसेज नहीं डाल रहा है, इसलिए दूसरे लोग भी मैसेज नहीं डाल रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सारे ग्रुप्स पे ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप पे तो मैं कहता हूँ कि आप सारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, और जो भी दिख रहा है आप उसको मैसेज भेजते जाओ कि मैं आ रहा हूँ ये टाइम पे, मुझे अकोमोडेशन चाहिए, अब जगह अवेलेबल है इतने दिनों के लिए, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चांसेस है कि यहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ रास्ता दिखे। ठीक है, अगर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया के थ्रू आपका कुछ नहीं हो पा रहा है, आपको कोई नहीं मिल रहा है, आपके टाइम पे आने वाला कुछ नहीं हो रहा है, तो आप लोग एंड में एक काम कर सकते हो, आप लोग यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ने वाले हो, वो यूनिवर्सिटी को मेल भेजो कि मुझे टेम्पररी अकोमोडेशन चाहिए कुछ दिनों के लिए। बिकॉज आई एम 100% श्योर गाइज, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन कैनेडा ऑफर दिस अपॉर्चुनिटी कि आप लोग वहाँ पे फ्यू डेज़ के लिए रह सकते हो। बिकॉज विंडसर में ये यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में ये चीज़ है कि अगर आप लोग आते हो तो 1 और 2 डेज़ के लिए आप फ्री में रह सकते हो उनके अकोमोडेशन में। ठीक है, आपको कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है फॉर 1 और 2 डेज़। ठीक है, उसके बाद मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, बट मैं वो उसके थ्रू गया नहीं था, मैं तो डायरेक्टली एयरबीएनबी में गया था। उसके बारे में भी आप लोग को बाद में बताता हूँ। बट आप ये एक चीज़ कर सकते हो, अगर आप लोगों को कोई नहीं मिल रहा है, आप अकेले हो, तो आप लोग यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। ठीक है, उनको मेल भेजो डायरेक्टली, जिसके थ्रू आप लोग मतलब जिस भी बंदे से बात कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज किसी को तो आपने मेल भेजा होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, उसी बंदे को मेल भेजो कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए, मैं अकोमोडेशन ढूंढ रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी को मैं किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता हूँ अकोमोडेशन के लिए। ठीक है, बिकॉज इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है गाइस, सबके यूनिवर्सिटी का अलग अलग वे रहता है। मेरी यूनिवर्सिटी का अलग वे है, आपकी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो शायद उसका प्रोसीजर अलग हो, अकोमोडेशन फिल करने का या मनी देने का, जो भी है उस तरीके का। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली आपके जिस भी बंदे से आपकी बात हो रही है यूनिवर्सिटी में, उसको मेल भेज के पूछ सकते हो। तो एक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन हो गया, सोशल मीडिया अकोमोडेशन हम लोगों ने फाइंड करने का ट्राई किया। इसके बाद आता है गाइस एयरबीएनबी। ठीक है, जहाँ पे मैं एक्सपर्ट हूँ ये एरिया में, सो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो, एयरबीएनबी इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। फेसबुक जाने दो, इंस्टाग्राम जाने दो, और कॉलेज जाने दो, सब जाने दो, एयरबीएनबी इज़ बेस्ट। ठीक है, बिकॉज एयरबीएनबी में होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये 3 जो चीज़ें मैंने बताई, ये 3 से सबसे सस्ता जो कॉस्ट पड़ेगा गाइज, वो आप लोग को एयरबीएनबी में पड़ेगा। बिकॉज एयरबीएनबी में जब आप लोग रूम बुक कराते हो तो ऑटोमेटिकली आपको शेयरिंग में कोई और बंदा मिल जाएगा, या अगर आप 2 बंदे हो तो आप लोग एक रूम बुक करा सकते हो, जो आप लोग को काफ़ी चीप पड़ता है। ठीक है, तो 1 वीक के लिए आप लोग क्या करो, 1 वीक के लिए एयरबीएनबी आप लोगों ने बुक करा दिया, और वो बुक कराने के बाद आप क्या कर सकते हो कि 1 वीक के अंदर अंदर यहाँ पे आप बाहर जा जाके घर ढूंढ सकते हो। मैंने यही किया था, 1 वीक में एयरबीएनबी में रहा, और 1 वीक के अंदर मैंने दूसरे जहाँ पे जाना था वहाँ पे घर देख लिया। सो एयरबीएनबी पे आप लोग जाओ और आपको बहुत सारे प्रोमो कोड भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग ऑफ़र्स भी कर सकते हो। बट ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं है गाइज़, वैसे भी एयरबीएनबी का जो प्राइस होता है वो मिनिमम से मिनिमम होगा, और अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो तो उसमें भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपको शेयर नहीं भी करते हो तो ऐसा एक रूम देखो जहाँ पे आप लोग मतलब किसी के साथ शेयरिंग में भी रह सकते हो। इस तरीके का आप रूम एयरबीएनबी में देख सकते हो। और एयरबीएनबी में आपको फ़ायदे क्या रहेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज जब आप इंडिया से आते हो ना, क्लीनिंग, वॉशिंग, खाना बनाना कुछ नहीं आता होता है, बट एयरबीएनबी में जब आप रूम लेते हो तो चीज़ें ईजी हो जाती है, बिकॉज आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, प्लेट्स होती है, कप्स होते हैं, खाने के लिए चीज़ें, सामान भी रहता है। ठीक है, कॉफ़ी मेकिंग मशीन होती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट डे इन कनाडा वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। ठीक है, वो वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ है। तो
शायद देखा ही होगा आप लोगों ने, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो लोगों ने, बिकॉज उसमें मैंने सब कुछ बताया थी एयरबीएनबी में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है जब आप लोग यहाँ पे आते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है गाइस, ब्लैंकेट सब कुछ एयरबीएनबी आपको प्रोवाइड करता है। तो आपको बैग खोलने की भी ज़रूरत नहीं है 1 वीक के लिए, ठीक है। बिकॉज जब आप लोग यहाँ पे आओगे गाइस, अगर आप लोग वही सब चीज़ों में इन्वॉल्व रह गए तो आप लोग घर कब ढूंढोगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एयरबीएनबी सबको कहता रहता हूँ, बिकॉज $100 लगे थे हम लोग को, ठीक है। एयरबीएनबी में $100 या $200 के आसपास हुआ था मेरा 1 वीक का, ठीक है, विच इज़ सबसे कम। बिकॉज आप कहीं और रहने जाओगे तो गाइस इससे ज़्यादा ही होगा, आई एम 100% श्योर, इससे कम नहीं होगा। सो मेक श्योर आप लोग एयरबीएनबी कराते हो तो चीज़ें ईजी हो जाएगी आप लोग के लिए शुरू के लिए। और 1 वीक यहाँ पे रहने के बाद आप लोग को ईजिली घर मिल जाएगा। और एयरबीएनबी का और एक फ़ायदा आप लोग को बताता हूँ, जब आप लोग एयरबीएनबी में घर लेते हो तो 3 बेडरूम 4 बेडरूम वाला घर रहता है, तो वो घर में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी लोग शेयर कर रहे होंगे, ठीक है, 4-5 लोग और होंगे। तो होगा क्या, जैसे आप वहाँ पे आओगे आपके फ्रेंड्स बनेंगे, और किसे पता है कि आप अगर वो 4-5 बंदों के साथ आपका सेट हो गया तो आप वो 4-5 लोगों के साथ ही किसी और घर में शिफ्ट हो सकते हो। सो ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं एयरबीएनबी के। सो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन दूँ तो आप एयरबीएनबी शुरू में कराओ, किसी के साथ कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आपको बंदे अच्छे नहीं लगे तो आप लोग 1 वीक के बाद वैसे भी घर चेंज कर दोगे, और अगर अच्छे लग गए तो उनके साथ आप परमानेंटली रहने का भी सोच सकते हो। परमानेंटली मतलब कुछ नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप रह सकते हो उनके साथ। सो इस तरीके से भी आप लोग अकोमोडेशन इंडिया से देख सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ गाइज़, ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, इंडिया में बैठे बैठे यहाँ पे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लीज साइन कर देते हैं, और साइन करने के बाद सारा पेमेंट सब कर देते हैं। अब होगा क्या ना गाइज़, जब आप इंडिया में बैठे हो तो फ़ोटोज़ फेसबुक पे आप देखोगे बहुत सुंदर होता है, ठीक है। आप यहाँ के घर के फ़ोटो देखोगे ना, इतने मस्त रहते हैं ना, इतना एकदम ब्यूटीफुल बेडरूम होगा और ये वो फलाना ढिमकाना सब रहेगा। बट आई एम 100% श्योर जब आप यहाँ पे आओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, खाली डब्बा पड़ा होगा वो रूम के अंदर, ठीक है। अब ऐसा हर जगह नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि खाली डब्बा पड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि फर्नीचर क्या होता है ना गाइस, कि जो पहले बंदे रह रहे होते हैं वो जब रह रहे होते हैं तब फ़ोटो खींचा होता है, और जब वो चले जाते हैं सब खाली खम हो जाता है ना, उसके बाद आप जब वहाँ जाओगे तो आपको पैसा कुछ दिखेगा ही नहीं। बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें हो चुकी है। इंडिया से बुक करवाए थे, आए थे, 6 महीने का लीज साइन कर दिया था, पैसे दे दिए थे 1 मंथ के, और भाई साहब फंस गए, ठीक है। 1 मंथ के भी नहीं, 2 मंथ्स के पैसे दिए थे। बिकॉज यहाँ पे आप लोग को 2 महीने के पैसे देने होते हैं, फर्स्ट मंथ का तो रेंट देना ही पड़ेगा और लास्ट मंथ का रेंट भी देना होता है। सो इस तरीके से रहता है, तो सोच समझ के आओ, बिकॉज पैसा आप लोग का बहुत लगेगा। तो ऐसे डिसीजंस मत ले लो जल्दी में, घर नहीं मिल रहा है तो बस कहीं भी कुछ भी कर लिया। 1 महीने 2 महीने पहले से घर देखना शुरू करो। और मैं तो कहता हूँ अगर घर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एयरबीएनबी कराओ, आ जाओ और फिर देखो यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो ये सारे अकोमोडेशन के रास्ते हैं जो मैंने आप लोग को बताए, ठीक है। जो मुझे लगा कि अगर आपका कोई नहीं है यहाँ पे तो सेफली सिक्योरली आप लोग ये जगह पे जा सकते हो, ठीक है। सो और चीप भी पड़ेगा आप लोग को। सो ये अकोमोडेशन का था गाइस। अब आपको मैं बताता हूँ कि एयरपोर्ट पे जब आप लोग लैंड होते हो और एयरपोर्ट से जब आपको घर जाना है तो कैसे जाना है, सस्ते से सस्ते और कंफर्टेबल से कंफर्टेबल वे आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग विंडसर आ रहे हो तो विंडसर के लिए तो गाइज़ मैंने अपने जब मैं इंडिया टू कनाडा वाली वीडियो बनाई थी वहीं पे मैंने आप लोग को कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया किस बंदे को कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो आप उस बंदे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप लोग विंडसर आ रहे हो तो। और अगर आप लोग विंडसर नहीं आ रहे हो तो मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग को एक्जैक्टली क्या करना है। लिंक्डइन पे जाओ, ठीक है। लिंक्डइन पे सुनो एक्जैक्टली मैं क्या क्या कह रहा हूँ। लिंक्डइन पे जाके लिखो यूनिवर्सिटी, आप जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, आप जो भी कोर्स में हो वो कोर्स का नाम लिख दो, ठीक है। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइज जहाँ पे आपको फिल्टर्ड चीज़ें मिलेगी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर कोर्स लिखा, आपको सारे बंदे दिखा देगा जो वो यूनिवर्सिटी में वो कोर्स करते हैं। वो बंदों को मैसेजेस भेजो। 90% लोग आप लोग रिप्लाई नहीं देंगे, बट 10% लोग आपको रिप्लाई देंगे। जो बंदे आप लोग को रिप्लाई कर रहे हैं गाइज वो लोगों को मैसेजेस भेजो और उनको पूछो कि भाई जब आप लैंड हुए थे यूनिवर्सिटी पे तो आप लोग एयरपोर्ट से आपके घर पे कैसे गए थे, क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, क्या किया था, कैसे किया था, वो मुझे आप बताओ। बिकॉज मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट मंथ और मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे घर मतलब राइड बुक करनी पड़ेगी। तो इससे 2 चीज़ें होगी। अगर वो बंदे के घर पे जगह होगी तो वो आपको बोलेगा कि डायरेक्टली मेरे घर पे आ जाओ, और दूसरी चीज़ है कि अगर वो बंदा वर्क परमिट पे है या उसके पास कार है या कुछ भी है तो वो चांसेस है कि आपको लेने भी आ सकता है, ठीक है। बिकॉज यू नेवर नो क्या हो सकता है क्या नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है आपके एयरपोर्ट से, क्या है हमें कुछ नहीं पता है। तो लिंक्डइन के थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो गाइस। फिल्टर आउट करके आप लोगों के कॉन्टैक्ट में आके उनको पूछ भी सकते हो कि किस तरीके से मैं आपके मतलब आप किस तरीके से गए थे और मैं किस तरीके से आ सकता हूँ,
ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है लिंक्डइन का। और अगर लिंक्डइन के थ्रू आप कांटेक्ट कर रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग यूनिवर्सिटी को पूछ सकते हो। यूनिवर्सिटी में क्या रहता है ना गाइस, हर यूनिवर्सिटी का शटल सर्विस रहता है। सो इसमें क्या रहता है कि यूनिवर्सिटी की बसेस एयरपोर्ट पे रहती है और आप लोग वो बस में बैठ के आ सकते हो फ्री में, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये हर एक यूनिवर्सिटी करता है। मेरी यूनिवर्सिटी में जब मैं आया था तब ये फैसिलिटी नहीं थी, बट आई थिंक अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये फैसिलिटीज़ ओपन अप कर दी है कि जब भी आप लोग यहाँ पे आते हो तो उनकी बसेस एयरपोर्ट पे रहती है और वहाँ से आप लोग बस में बैठ के आपके अकोमोडेशन तक या यूनिवर्सिटी तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आपके यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है तो क्या करो, आप लोग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके देखो, वहाँ पे लिखा होगा, आपको मेंशन आउट होगा। और अगर नहीं है तो मैंने जो लिंक्डइन बताया वो लिंक्डइन के तरीके से आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो कि ये फैसिलिटी हमारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं। ये भी आप लोग लिंक्डइन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर सारे रास्ते बंद हो गए, ठीक है, आप सबको कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि फेसबुक ग्रुप, हम फिर से बैक टू नॉर्मल चले जाते हैं, फेसबुक पे चले जाएंगे और वहाँ पे राइड शेयर देखेंगे। राइड शेयर, आप राइड यहाँ पे बहुत लोग करते हैं गाइस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है। जो भी कार लेते हैं ना, वो लोग राइड पे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। बिकॉज जब 4 लोगों को आप लोग $30-40 में लेके आओगे तो आप लोग को $150 सिर्फ आने जाने का मिल रहा है। आपका गैस प्राइस निकल गया, सब कुछ निकल गया। सो बंदे बहुत सारे यहाँ पे राइड और ये सब चीज़ें करते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, फेसबुक पे जाके राइड शेयर लिख सकते हो या राइड इन विंडसर लिख सकते हो, ये सब लिखो तो ग्रुप्स मिल जाएंगे आप लोग को बहुत सारे। और वो ग्रुप्स के थ्रू आप कांटेक्ट निकाल सकते हो। बिकॉज जो शिवा करके एक बंदा था जिसके थ्रू मैं टोरंटो से विंडसर आया था, वो बंदा भी हम लोग को फेसबुक पे ऐसे ही मिला था जब हम लोगों ने फेसबुक पे मैसेज डाला था और वहीं से हमको उसका कॉन्टैक्ट मिला था। सो ऐसे करके गाइज आप लोग सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो अकोमोडेशन और राइड से रिलेटेड। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली आप लोग के लिए बना रहा हूँ, बिकॉज आई नो जो स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा आ रहे हैं बहुत इश्यूज़ आने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज मेरे दिमाग में भी बहुत टेंशन थे जब मैं इंडिया से कनाडा आ रहा था कि मैं किसके साथ रहूँगा, कैसे रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, एयरपोर्ट से कैसे जाएंगे, क्या है क्या नहीं। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर हेड। इसलिए वीडियो बनाई गाइस। कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को कितना यूज़फुल लगा। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं सब चीज़ों से रिलेटेड, बट मैं ऐसी चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में है, जो मैंने देखी है, जो मैं समझता हूँ। इससे ऊपर भी शायद चीज़ें हो सकती है जो मुझे ना पता हो, बट मुझे जो पता है वो मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की है। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।